गायब हुआ गांव। आखिरी रास्ता उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, कोटामल्ला। ये गांव किसी नक्शे पर नहीं था, न ही इंटरनेट पर इसकी कोई जानकारी मिलती थी। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिन्हें किसी पुराने निवासी ने आमंत्रित किया हो। 2018 में एक पत्रकार अर्जुन मेहरा ने इस गांव के बारे में पहली बार सुना। एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसका दादा कभी कोटमल्ला गांव में रहता था, लेकिन 1984 में एक रात के बाद पूरा गांव गायब हो गया। गायब यानी वहां के लोग, घर, जानवर, खेत, सब कुछ। अर्जुन को यह कहानी किसी लोक कथा जैसी लगी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते वो रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसने रिसर्च शुरू की, लेकिन कोटमल्ला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पर एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी का इंटरव्यू मिला जो पहाड़ी क्षेत्र के एक आश्रम में रहता था। उसने अर्जुन को बताया कोटमल्ला गांव सच में था और वो एक ही रात में खत्म हो गया। अगर जाना ही है तो तैयार रहना, क्योंकि जो वहां गया वो लौट कर नहीं आया। अर्जुन को अब ये जुनून बन चुका था। उसने तय कर लिया वह कोटमल्ला जाएगा। अर्जुन ने तय किया कि वह खुद कोटमल्ला गांव का पता लगाएगा। उसने पुराने नक्शे खंगाले, आर्मी और सरकारी रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन कोटमल्ला का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर एक दिन उसे एक पुराना चिट्ठा मिला। एक पते के साथ चिट्ठी में लिखा था, अगर कोटमल्ला पहुंचना हो तो पौड़ी से 3 घाटियां पार करो। तीसरे पीपल के पेड़ पर 1 घंटा बंधा होगा, वहीं से रास्ता बदलता है, लेकिन याद रहे सूरज डूबने से पहले लौट आना। अर्जुन ने इसे ही अपनी राह बना लिया। एक पुराना ट्रैकर उसका गाइड बना और दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ता बेहद कठिन था, कोई पक्की सड़क नहीं, सिर्फ पगडंडियां। 2 दिन चलने के बाद जब वे तीसरी घाटी पर पहुंचे तो सच में एक पुराना पीपल का पेड़ मिला जिस पर लोहे का घंटा लटक रहा था। उसके पास एक पगडंडी जाती थी, घनी झाड़ियों से घिरी हुई, जैसे बरसों से कोई उस रास्ते से नहीं गुजरा हो। गाइड ने कहा, मैं यहीं तक चलूंगा, इसके आगे मत जाओ, इस रास्ते से कोई वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अकेले उस पगडंडी पर कदम रखा। 1 घंटा, 2 घंटे, और फिर अचानक हवा बदल गई। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दिल की धड़कन। कुछ दूर चलने के बाद कोहरे के पार उसे कुछ घर दिखाई दिए, लकड़ी से बने पुराने मकान, खेत, कुएं और एक मंदिर। कोटमल्ला गांव था, लेकिन कोई इंसान नहीं। गायब हुआ गांव। आखिरी रास्ता उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, कोटमल्ला। ये गांव किसी नक्शे पर नहीं था, न ही इंटरनेट पर इसकी कोई जानकारी मिलती। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिन्हें किसी पुराने निवासी ने आमंत्रित किया हो। अर्जुन अब कोटामल्ला गांव के बीचों बीच खड़ा था। सब कुछ वहां था, घर, मंदिर, खेत, तालाब, पर कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं थम गया हो। घरों के दरवाजे खुले थे, बर्तन वहीं पड़े थे, मानो लोग अचानक उठकर कहीं चले गए हों। एक घर में उसने देखा, एक कुर्सी पर खुली किताब, बगल में चश्मा और चूल्हे पर आधा जला रोटा। सब कुछ जैसे उस पल का इंतजार कर रहा हो जब वो रुका था। अर्जुन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने हर कोना खंगालना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कभी मंदिर के घंटी की हल्की सी आवाज, कभी खेतों से आती सीटी जैसी धुन, और कभी झोपड़ी से निकलती छाया। शाम होने लगी थी। उसने सोचा कि रात यहीं किसी घर में गुजारनी पड़ेगी। बड़ा मकान देखकर वह वहीं रुक गया। मकान के अंदर जैसे ही कदम रखा,
अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कोई बाहर भी नहीं, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो डर गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वो जाम हो चुका था। फिर पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। तभी कमरे की दीवारों पर स्याही से कुछ लिखा दिखा। हम यहीं हैं, हमारी गलती थी, तू क्यों आया? अर्जुन उस बंद मकान में फंसा हुआ था। दीवारों पर स्याही से लिखी बातें पढ़कर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने मोबाइल से टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। अब कमरे की दीवारों पर और भी चीजें उभर आई थीं, जैसे किसी ने हाल ही में लिखा हो, रात में मत सोना, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना, आवाज आए तो जवाब मत देना। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ये चेतावनी है या पागलपन, लेकिन डर अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। रात 12 बजे उसे बाहर कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खेतों से गुजर रहा हो। उसने खिड़की से झांका और देखा, एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पांव चलती हुई मंदिर की ओर जा रही थी। फिर अचानक वह औरत रुक गई। उसका चेहरा अब अर्जुन की तरफ था, पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। वो मुस्कुराई, बोली, तू अब यहीं रहेगा। अर्जुन घबराकर पीछे भागा। दरवाजा अब खुल चुका था। वो पूरे गांव में भागता रहा, लेकिन हर गली, हर मोड़ पर वही औरत खड़ी होती। वो जितना तेज भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। सुबह तक अर्जुन बेहोश होकर एक पुराने कुएं के पास गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो फिर उसी मकान के अंदर था जहां रात रुका था। सुबह की धूप कमरे में घुस चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन का अंधेरा और गहरा हो चुका था। पिछली रात की घटनाएं अब भी उसकी आंखों में घूम रही थीं। वो उठकर बाहर निकला। गांव अब भी वैसा ही शांत था, लेकिन अब उस सन्नाटे में कुछ और था। एक सवाल जो हवा में तैर रहा था, ये गांव गया कहां? अभी उसे मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वो डरने के बजाय आवाज के पीछे गया। मंदिर के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहां एक बड़ा सा पुराना ग्रंथ रखा था, जिसकी पहली ही पंक्ति थी, कोट मल्ला को श्राप मिला था इंसानों के पापों का। ये गांव अब वजूद में नहीं, सिर्फ वक़्त के बीच फंसा हुआ है। ग्रंथ में पूरी कहानी लिखी थी। 1984 में गांव के कुछ लोगों ने पास के जंगल में एक तांत्रिक को मारा था, ये सोचकर कि वो गांव में अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन मरते समय उस तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिस धरती ने मेरे खून को पिया है, वो धरती अब किसी को नहीं छोड़ेगी। उसी रात गांव में आग लगी थी, और सुबह होते होते पूरा गांव वक़्त के दायरे से बाहर चला गया। यह गांव अब मौजूद नहीं है, न मर चुका न जिंदा। जो भी इसे ढूंढने आता है, वो भी इसका हिस्सा बन जाता है। अर्जुन को अब सब समझ आ चुका था, लेकिन एक सवाल रह गया था, क्या वो वापस जा सकता है? अर्जुन ने मंदिर के बाहर कदम रखा। अब उसे एहसास हो गया था कि वो किसी आम जगह पर नहीं, एक फंसे हुए वक़्त में था। चारों ओर फिर से कोहरा छा गया था। हवा में एक भारीपन था, जैसे गांव की हर दीवार, हर दरवाजा जिंदा हो चुका हो। वो भागने की कोशिश करता रहा, उसी रास्ते से लौटने की कोशिश की जिससे वो आया था, लेकिन अब वहां वो पीपल का पेड़ नहीं था, न ही घंटा, सिर्फ जंगल, और उसमें फैली एक भयानक चुप्पी। अर्जुन ने कैमरा निकाला, सोचा कि अगर वो बच न पाए तो कम से कम उसका रिकॉर्ड ही किसी को सच्चाई बता दे। उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो जान लो, कोट मल्ला गांव वाकई मौजूद था। ये गांव अब वक्त में फंसा हुआ है, और जो एक बार यहां आया वो दोबारा नहीं लौट पाया।
कैमरे की लाइट झपकने लगी। तभी पीछे से वो आवाज आई, वही औरत, वही साड़ी, वही गड्ढों जैसी आंखें। अब तू भी हमारा हिस्सा है। अर्जुन का कैमरा गिर गया, स्क्रीन काली हो गई। एपिलॉग। 2 साल बाद 2020 में उत्तराखंड के उसी जंगल में कुछ ट्रैकर्स को एक पुराना कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग थी अर्जुन की। वीडियो में आखिरी फ्रेम था एक खाली गांव और मंदिर की घंटी धीमे धीमे बजती हुई। लेकिन अजीब बात यह थी, ग्राउंड में एक आवाज थी, कोटमल्ला अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है।